तो ये देखिए, ये है हमारे पहाड़ों का पुराना वाला हल जो काफ़ी पहले से इसको यूज़ में लाया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है। तो कैसा लग रहा है आपको? जरा इंटरव्यू देना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। शादी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है भाई। अब भाई साहब की तो हम क्या बोल सकते हैं, भाई साहब को जरूरी है तो भाई साहब करो। भैंसे होते हैं ना, उनसे भी हल लगाया जाता है। गारंटी क्या है कि तेरे को ऐसी बहू मिलेगी जो घर के ऐसे काम करेगी? वो तो गारंटी नहीं है, पर कोई ऐसे आदमी तेरे को लठमार बुआरी का नाम सुन के पहले ही बुखार आ गया, तब बाद में क्या होगा। घी भी वो वाला है, दानेदार छंगोरे वाला, जो कि माँ के हाथों का बना हुआ है, और यहाँ पर माँ खा ही नहीं रही है। हमारे लिए क्या है, काली भुजी कल रात की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गौशाला से। और यहाँ पर मेरे साथ है अपने बापूजी। हेलो गाइस। और यहाँ दिखाएं तो यहाँ माँ। हेलो गाइस। तो माँ ने यहाँ पर अपनी भैंस को नहलाया और बापूजी यहाँ पर हीरा मोती को पानी पिला रहे हैं। तो चलिए, गौशाला के सभी काम निपट चुके हैं और इनके पास घास फूस भी डाल दिया है, तो अब चलें घर। काम क्या है? यहीं रहो तुम। दोस्तों अभी घर पे आ चुका हूँ और अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पर अभी नाश्ता हो रहा है। और आज नाश्ते में आप देखिए स्पेशल हमारी मंडुए की रोटी है, उसके साथ घी है और घी के साथ साथ घर का पिसा हुआ नमक है। तो घी भी वो वाला है, दानेदार छंगोरे वाला, जो कि माँ के हाथों का बना हुआ है, और यहाँ पर माँ खा ही नहीं रही है। हमारे लिए क्या है, काली भुजी कल रात की। तुम्हारे लिए हम भी निकालेंगे ना। हाँ यार, थोड़ा सा तो यही होता है कि इनको तो बचाने की लगी रहती है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो मतलब जो चाहिए तो हम खाते ही है। घर में घी है तो क्यों छोड़े हम। एमा, तुम क्यों खा रहे काली भुजी, जरा बता ना। हमारे लिए ये था वो घी का डब्बा किस लिए? जो खाएगा जिसके किस्मत पे होगा। इसमें जो है ना आयरन मिलता है, आयरन काली भुजी में। काली भुजी में। चलो ठीक है, तो अभी सभी लोग क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। और जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने तो हमारे घर आने से पहले ही सब सपाचट कर दिया है, तो अब रोटी भी पूरी नहीं होगी हमारे लिए। क्या हो रहा है? कम पड़ गया था। तुमको तो नहीं पड़ा कम? दोस्तों अभी छत पे मस्त पावरफुल वाला हमारा नाश्ता हो चुका है, और नाश्ता करने के बाद बापूजी तो बैठे हुए हैं। हेलो गाइस। और साथ साथ में भाई साहब भी बैठे हुए हैं, और माँ भी बैठी हुई है। लेकिन बैठे बैठे माँ कुछ ना कुछ काम कर रही है। वो काम मैं आपको बता देता हूँ। वो काम है जो आलू है, अरबी है, वो माँ फिर किसी खेत में लगाएगी। तो लगाने से पहले उनको जैसे माँ पहले आधा आधा काट रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी काट रही है। और माँ तब मेरा काम कहाँ है बैठने का, तो मेरे को ऐसे हो रहे लोगों ने ऐसा कर दिया, लोग ऐसा कर दिया, लोगों ने लगा दिया। तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी लगा। शरीर नहीं है मेरा अच्छा। तो लोग सब बोले ना कमेंट में भी, बुआरी लाओ जी, बुआरी लाओ, बहू लाओ जी, बहू। जब तुम नौकरी करेंगे तब देंगे लोग बुआरे हमारे लिए। नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, अगर बाई चांस 1% दे भी दिया, अगर दे भी दिया तो उसको हम खिलाएंगे क्या? न खिलाएंगे भी, छोड़ दे भी दिया। लेकिन लगता है तेरे को आजकल की कोई भी लड़की या बहू ऐसे काम करेगी? वैसे लड़की भी है? बहुत होगी, वैसे लड़की भी काम करने वाली। अरे नहीं, गारंटी क्या है कि तेरे को ऐसी बहू मिलेगी जो घर के ऐसे काम करेगी? वो तो गारंटी नहीं है, पर कोई ऐसे आदमी तेरे को लठमार मेरे सास ससुर बूढ़ा हो गए, नहीं सकते, अच्छे हो रहेंगी। और कोई लड़की तो ऐसा होगी कि हटा इसको। हाँ नहीं, तेरे को नहीं भगाया, पर हमको घर से भगा दिया। और तुम दोनों फिर बुढ़े बुढ़े यहीं पे घर पे बैठे रहेंगे, तो क्या फायदा था? काली यार है वाह। शादी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है भाई। अब भाई साहब की तो हम क्या बोल सकते हैं, भाई साहब को जरूरी है तो भाई साहब करो, पैसा लाओ शादी के लिए। बात जो है ना, हाँ? लड़के से भी होती है। अच्छा, मुझे जो है माँ बाप के साथ के लिए हाँ? काम करने वाली लड़की चाहिए। हाँ। तो यार बाबा, हमको कैसे पता कौन सी लड़की काम करेगी घर में?
पता हो पहले जाता है। बोल देंगे ना हाँ। घर में नहीं। अरे यार कुछ नहीं है ऐसा। तो जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बहू लाओ बहू लाओ बहू लाओ, भूल जाओ तो पहले तो उस चीज़ को आप भूल जाओ। भाई साहब ने पहले बोल दिया, क्योंकि भाई साहब ही पहले बहू लाने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। और मेरी बात रही तो मैं तो मतलब इस चीज़ में अभी दूर दूर तक कहीं हूँ भी नहीं। और रही बात, जो मैं अभी माँ के साथ भी बात कर रहा था कि जिस काम को मतलब पुराने लोग गाँव में कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आजकल की बहू हो गई वो काम करेगी, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि लिखी पढ़ी भी होगी पर कोई बहू ऐसा करेंगे मेरे सास ससुर कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा और थोड़ा। माँ की एक ही जिद है कि ऐसी भी कोई ना कोई होगी बल जो ऐसे पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसे गाँव में काम करेगी। तो अगर होगी कोई तो फिर यार अपने बीवियों से काम है। तो ऐसी ही कुछ बात है। तो इसीलिए शादी की बात तो हमने दूर दूर तक छोड़ ही दी है अभी। तो जो भी होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से पता चलता रहेगा। फिलहाल तो अपनी माँ धीरे धीरे हम काम कर रही है, और काम करने के साथ साथ हम भी काम कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नहीं। क्या और काम कर रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम। चलो तुम कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ? मैंने क्या बोलना है? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, ठीक है। बोलो यार कुछ बोले रे। तो चलो, आपका जो कमेंट का रिप्लाई था, बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे बहू लाओ बहू लाओ बहू लाओ। तो बहू लाना मतलब चुटकियों का खेल नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। हम जिम्मेदारी उठाने के उसके लायक भी अभी नहीं है। अभी हम बच्चे हैं और हम अभी घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाह रहे हैं, उनके साथ थोड़ा खेल कूद करना चाहते हैं। और मजाक मस्ती तो आपको पता चलती ही रहती है, हम करते ही रहते हैं। क्यों? यो वो खाने ना। हाँ, मियाँ बीवी राजी बोलो क्या करेगा बोल काजी। मतलब क्या है इसका मतलब बता दो। मर्जी तुम लोग की है। हाँ। काम करने वाले बहू लाओ ना लाओ, ऐसे ही लाओ, मर्जी तो तुम दोनों की होगी ना। मियाँ बीवी जिसको बोलते हैं। तुम्हारी शादी कितनी एज में हुई थी? मेरी हो गई थी 29 साल में। हाँ, तुम 29 साल पर जाने के लिए ना बाबा, मेरे को अभी बहुत साल गुजारने पड़ेंगे। तो इसीलिए शांति बनाए रखें आप भी। कहाँ से हुए? हाँ, अभी हम बच्चे हैं, बच्चे। और अभी अपनी बातचीत के बीच में आपको थोड़ा मौसम के हालचाल बताएं तो आप देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं, और सामने की जो खूबसूरती है वो आजकल मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसका रीज़न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही। वहाँ पर बादल तो छाए हैं, लेकिन बादल के साथ धुंध इतनी तगड़ी है कि कुछ भी, ना तो केदार घाटी नज़र आ रही है और ना ही हिमालय नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा इधर पे चौखंबा नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी खाना भी बनके बिल्कुल तैयार है, और आज खाने में आप देख सकते हैं कड़ी है, चावल है, हरी सब्जी है, और यहाँ पर एक हरी मिर्च भी मुझे देखने को मिल रही है। किसने बनाया? पापा ने। तुम कहाँ गए थे? सो गया। सो गया था? बहुत बढ़िया, ऐसे ही सोते रहना, ठीक है। तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया आज? बुखार आ गया। हे बुआरी का नाम सो के पहले ही बुखार आ गया, तब बाद में क्या होगा। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और अभी आया हूँ मैं गौशाला पर पानी का डब्बा लेके, क्योंकि ये डब्बा सुबह ही खाली हो गया था और अभी भी इनको पानी पिलाना है। और यहाँ दिखाऊं तो माँ ने एक आधा कंडा गोबर का यहाँ पर भर के रखा हुआ है, और एक कंडा यहाँ अंदर कहीं भर रही है। यहाँ से तो नज़र भी नहीं आ रही है, अंदर की हो रही है, ये देखो। तो जैसे ही माँ गोबर का कंडा भरती है, उसके बाद यहाँ नीचे कहीं गोबर लेके जाना है। बल अभी मुझे पता नहीं कहाँ पर लेके जाना है, लेकिन जहाँ पर भी लेके जाएंगे वहाँ पर मैं भी जाऊँगा, और साथ में आपको भी लेके जाएंगे। तो चलिए, जो कंडी गोबर की मुझे डालनी थी वो मेरी पीठ पे चढ़ चुकी है। अब इसको लेके चलते हैं। तो जिस गोबर की कंडी को मैं लेके आ रहा था वो मैंने इस खेत में यहाँ पर डाल दी है, और डालते समय ना थोड़ा रिकॉर्ड सही से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सामने फ़ोन रखा हुआ था। तो किनारे पे आ गए, मतलब उतना समझ नहीं आया कि कहाँ पर उसको सही तरीके से रखना है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने बिछाया था थोड़ा बीच में, वो आपने वीडियो में नहीं देखा होगा, वो पार्ट बिहाइंड द सीन में रहता है। तो यहाँ पर जैसे बिछाया तो थोड़ा गोबर नीचे गिर गया है, और इस वजह से भी ना अब माँ जब यहाँ पर आएगी तो माँ की मुझे डांट खानी पड़ेगी। लेकिन चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा, जब कोई कैमरामैन साथ ना हो तो ऐसे बिछा के कैमरा सेट करके वीडियो बनानी पड़ती है।
तो अभी गोबर डालने के बाद मुझे एक और नई ड्यूटी मिली है। आप देख सकते हैं मेरे कंधे में आपको हल देखने को मिल रहा होगा। तो ये हल मुझे उस खेत में रखना है जहाँ कल हमको हल लगाना है। तो आज भी सुबह हल लगाया होगा, लेकिन आज सुबह मैं नहीं आया था क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम बचा हुआ था। और पिछली वीडियो में आपने देखा ही कि हमने अपने गांव में भी किस प्रकार से हल लगाया, और फिर अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारे खेत हैं वहाँ पर भी हमने हल लगाया। तो अभी हल लेके मैं पहुँच चुका हूँ उस खेत में जहाँ पर कल हल लगाया जाएगा। और जो ये वाला हल है तो ये लोहे वाला हल है, और आजकल पहाड़ों में यही ज़्यादा प्रचलित है। जबकि आज से कुछ साल पहले हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के हल नहीं होते थे, बल्कि लकड़ी वाले हल होते थे। अभी भी हमारे गांव में 2-4 हल ऐसे हैं जो लकड़ी के हैं, वो अभी किसी के खेत में मुझे नज़र आ जाएंगे तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ़िलहाल तो ऐसे ही हल यूज़ में हो रहे हैं, और साथ साथ में मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये अभी भी लकड़ी का ही यूज़ होता है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ जुआ, जो कि रखा जाता है बैलों के गर्दन में। इसी से मतलब बैल अच्छी तरह से हल लगा पाते हैं। अगर इसको गर्दन में नहीं रखेंगे तो फिर बैल इधर उधर भागते रहेंगे। तो आपके यहाँ मतलब अगर आप मुझे पहाड़ों से देख रहे हैं तो किस प्रकार के हल यूज़ होते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। और शहरों में तो ऐसे हल कुछ यूज़ होते नहीं होंगे, क्योंकि शहरों में मुझे पता है बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ वीडियोज़ मैंने देखी हैं जहाँ पर बैल भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और जो भैंसे होते हैं ना उनसे भी हल लगाया जाता है। तो आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी ढूंढते हैं वो वाला हल जो हमारे पहाड़ों में बहुत पहले से मतलब यूज़ में लाया जाता था, लेकिन अब उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ये देखिए, ये है हमारे पहाड़ों का पुराना वाला हल जो काफ़ी पहले से इसको यूज़ में लाया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है। और ये पूरा लकड़ी का बना होता है। तो आप देख सकते हैं इस पर जो भी लगा हुआ है सब लकड़ी का है। और नाम भी थोड़ा बता देते हैं। तो इसको बोलते हैं, जो ऊपर हत्ता वाला होता है इसको अणो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाट, इसको बोलते हैं शायद निवा, और ये मैंने अभी आपको बताया जुआ। और एक चीज़ इसमें लोहे की यूज होती है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो इसको बोलते हैं फाल। तो इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो ये अनुष्का लोगों का है तो चाची मुझे फिर बोलेगी तूने मेरा हल उखाड़ दिया। तो हल को भी मैंने अभी सही तरीके से रख दिया है, और इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी भी दे दी है। तो अब निकलते हैं घर की ओर, और फिर रास्ते में कुछ दिखेगा तो उसको दिखाते दिखाते चलेंगे। और अभी खेतों से जैसे ही मैं घर की ओर जा रहा था तो मुझे माँ नज़र आई खेत में, और माँ यहाँ पर काम कर रही है कुछ। तो मैंने आपको बताया था जब खेत में हल लगाते हैं तो उसके बाद सफाई करने का काम किया जाता है, और कुछ ये चीज़ निकलती है। और ये चीज़ क्या है माँ? जिलका बोलते हैं इसको। इसको जिलका बोलते हैं। क्या होता है ये जिलका? कोदे का जड़। कोदे का जड़। मंडवे के जड़ को क्या बोलते हैं? तब कोदे के जड़ को बोलते हैं। तो कोदा मंडवा यही यही है। और कोदे बोलते हैं। तो अच्छा, और झंगोड़े की जड़ को? झंगोरे की जड़ के झंगोरे की जड़ बोलेंगे, जिलका नहीं बोलेंगे? जिलका झंगोर सब जिलका ही है वो। सब जिलका ही है। तो यहाँ पर जब हल लगाया होगा ना तो उस पर काफ़ी मिट्टी चिपकी हुई है। तो माँ अभी उस मिट्टी को झाड़ रही है, जिस वजह से जिलका अच्छी तरह से सूख पाए। और फिर यहाँ पर इसको हम जलाने वाले हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर है माचिस ही नहीं है, और अच्छी तरह से अभी ये सूखे भी नहीं है। तो चलो आने वाले टाइम पे जब जलाएंगे तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से तो पता चल ही जाएगा। चलिए अभी कंडी कुंडी उठा के अब मैं चल पड़ा गौशाला की ओर, घर की ओर। और माँ अभी नहीं आ रही है, माँ वहाँ नीचे की ओर कहीं जा रही है घास के लिए शायद। और जैसे ही मैं भी गांव में पहुंचा तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी भांजी भंडे रगड़ रगड़ के धो रही है। तो कैसा लग रहा है आपको? जरा इंटरव्यू देना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को भंडा धोना अच्छा लगता है। भंडा धोना अच्छा लगता है। और वहाँ पीछे से मंद मंद मुस्कुराते हुए खुशी जी क्या खेल रही है? रस्सी कूद खेल दो जरा। तुम जब मिसाजी खुआली तब वो थोड़ू बहा आज तो ब्रेक क्या तो वो तो और थी। क्या बोल रही है ये? पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे से को समझ ही नहीं आ रहा है। कड़कुड़ कुड़कुड़ कर रही है। सू सा भी का जो खाब लगे तो और
बर्थडे। ओहो, तो खुशी को देख के मैं भी आया था यहाँ पर रस्सी कूद खेलने के लिए, लेकिन रस्सी छोटी हो गई। अब मुझे भी रस्सी के साथ साथ छोटा होना पड़ेगा ऐसे करके। देखा, मुझे आता है, पर रस्सी नहीं हो रही है सही से। नहीं तो ये मेरी बेइज्जती कर रही थी ये बर्तन धोने वाली कि तुमको नहीं आता, बल तुम डेली डेली बहाना बनाते हो। देखा? नहीं देखा मैंने, फिर से करो एक बार। अब फिर से किसी को मेरे कमर पे झसक पड़ जाएगी। एक तो रस्सी भी नहीं है तुम्हारी पूरी, है बहुत बड़ी है। उस पे ग्योड़ मार रखी है ना, तो बड़ी थी ना, जोड़ा था वो। कहीं दांत ना टूट जाए खुशी जी का। मेरे लिए यहाँ पर रस्सी कूद खेलने के लिए खोल रही है, और ये बेचारी, और यहाँ दिए वो। क्या बेटा तुम भी तो धोता अपना घर? किसने बोला मैं बर्तन धोता हूँ? मैंने वीडियो में देखा था। कहाँ धोता हूँ मैं बर्तन? ही नहीं धोता हूँ मैं, बंडा धोता हूँ। भांडा और बर्तन एक ही होता। किसने बोला? हमारे यहाँ के बंडे होते, तुम्हारे यहाँ के बर्तन होते हैं। अब दिखते तो एक ही जैसे हैं, थाली तो थाली है। किसने बोला थाली थकुल? हमारे यहाँ थकुल होता है, तुम्हारे यहाँ थाली होती है। और कुछ बर्तन तो है ही ना, जो भी है। तो बड़ा मजा आता है ऐसे बच्चों के साथ मजाक मस्ती करने पे। और यहाँ पर बोल रही है खुशी खुल गई अवल, तो अब देखते हैं अब कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इतनी बड़ी रस्सी है। इसी रस्सी है, और ये देखिए चुपके से भाग रही है सब्जी चोरी करके। किसकी चोरी? किसकी चोरी? किसी की नहीं, ठहर जा, रुक। आया ना हमको भी नहीं आता, हमसे जल्दी तो आता ही नहीं आता, तेरे से ज्यादा ही तो आता, मेरे को देख ले। जल्दी। अब इससे ज्यादा करूंगा ना मैं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, कमजोर भी होगे तो बहुत ही अच्छा है। तो जब मैं खेल रहा था ये बड़ी शाणी बन रही थी, अब देखो कैसे करती है। एक तो तू छोटी है ना, कमजोर आदमी, तभी तो उछल पा रही है। मैं देख कितना मोटा हूँ। नहीं हो, मैं मोटा नहीं हुआ। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही होती है, मतलब बच्चों की हो चाहे किसी और की भी हो, क्योंकि इसको आदमी अगर करेगा तो फिट रहेगा। और ये तो फिट ही है, और ये है अनफिट। अनफिट है तू। तो मोटे हो बल्ले हो जाओगे। मैं कहाँ हूँ मोटा, तू है मोटी। पहले इतने पतले थे कि और अब बाहर आ गए। ऐसा बोलता है चाचा को। चलो तब बाय बाय है, बाय बाय। दोस्तों बाहर हो चुका है अंधेरा, और यहाँ देखिए अपने भाई साहब मस्त टहल रहे हैं अपनी चौक पे। और हमें बाग टहला देगा वही बाहर पे। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आज देखिए जो खाना बनेगा वो अपने बाहर वाले किचन, जिसको मैं बोलता हूँ हट्टी, तो वहाँ पर बनेगा। अंदर आज वो बड़ा भीतर दरवाजे लगे हुए हैं। और यहाँ हेलो गाइज यहाँ पर आलू खा रही है, और यहाँ पर अपने बापूजी आलू छिल रहे हैं। तो एक आदमी छिल रहा है, एक आदमी खाने पे लगा हुआ है।